सेटेट 2023 परीक्षा के तुरंत बाद आप लोगों को एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए तैयारी तेजी से कर दीजिए। आप लोगों से कल ही हमने इस वीडियो में बताया था कि जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है। आखिरकार वो खबर भी आ गई कि ड्राफ्ट तैयार किया गया है और ड्राफ्ट तैयार हो गया है। पूरी वीडियो देखिएगा, कंप्लीट चीज़ें आपको जो डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 12 लोगों के नाम नामित किए गए हैं, जिसमें श्री सत्य प्रकाश जी हैं, जिसमें डॉक्टर BL शर्मा जी हैं, जिसमें डॉक्टर भगवती सिंह है जिनको सदस्य सचिव बनाया गया है, और यहाँ पे नवल किशोर जी हैं, गणेश कुमार जी हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जो कि PNP प्रयागराज के पहले सचिव थे, उसके बाद नीरज कुमार हैं, श्रीमान पाल सिंह हैं, श्री शेषनाथ पांडे जी हैं, श्री जगमोहन सिंह हैं, श्री लालजी पटेल हैं और श्री RK श्रीवास्तव जी हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरी 12 की 12 जो सदस्य की टीम थी वो बन के तैयार हो गई है, क्योंकि ये 6 महीने सेट की हुई थी, जिसकी वजह से शिक्षक भर्ती हो, यूपी टेट हो, सारी समस्याएं थी। और जो लोग इस बार सीटेट 2023 की परीक्षा दे रहे हैं उनको पूरी मेहनत के साथ इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि तुरंत आप शिक्षक बने और समय ज़्यादा ना लगे तो आप लोग तेजी के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए और इस परीक्षा को तेजी के साथ और कह सकते हैं पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ पास कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के सामने वो खबर हमने कल बताई थी कि आयोग के गठन के लिए तैयारियां शुरू की गई हैं, लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि जो नया शिक्षा चयन आयोग है उसका गठन जो है वो तैयार हो गया है पूरी तरीके से। एक ड्राफ्ट बनाने के लिए बात कही गई थी, वो भी बन के तैयार है। यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा सेवा आयोग का नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार है। आपको मालूम है 13 तारीख तक, 13 मई 2023 तक जो आप लोगों के यूपी है, तो यहाँ पर क्या लगा है, आचार संहिता लागू है नगर निकाय चुनाव की वजह से। ये जैसे ही आचार संहिता हटेगी वो तुरंत बाद क्या करेंगे, ये लोग भेज देंगे सरकार को, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यूपी टेट बहुत तेजी से कराया जाए। इसलिए जो नया शिक्षा चयन आयोग है ये तेजी से काम करेगा और इस शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से सबसे पहले जो भर्ती होगी वो TGT PGT की होने वाली है। उसके बाद आपकी प्राथमिक की हो, जूनियर की हो, वो शिक्षक भर्तियां आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आचार संहिता हटने के बाद सरकार को सौंपेंगे और सरकार शिक्षक चयन के लिए आयोग बना रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है नए शिक्षा चयन आयोग के लिए क्या कर रही थी, गठन कर रही थी, जो कि तैयार हो चुका है। यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के चयन के लिए बनने वाले शिक्षा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। राज्य सरकार ने बीते 2 मई को शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्य की जो समिति थी उसका गठन कर दिया था। समिति ने नए विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे आचार संहिता जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद क्या करेंगे, सरकार को जो ड्राफ्ट है वो सौंप दिया जाएगा। ये ड्राफ्ट आखिर है क्या, कुछ लोगों के ये तो पढ़ लिया होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन समस्या ये है कि है क्या ये। इस ड्राफ्ट में क्या हुआ है, पहले जो शिक्षक भर्ती होती थी प्राइमरी के अलग आयोग था, जूनियर के लिए अलग था और उच्चतर के लिए अलग था, तो एक ही आयोग बना दिया गया, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन ये ड्राफ्ट जैसे ही सौंपेगी, सौंपने के बाद क्या होगा, एक ही आयोग इस शिक्षक भर्ती को कराने वाला है। एक बात और याद रखिएगा, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या फिर आपका सीटेट हो, तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक सीटेट में भी लाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर भर्ती नई शिक्षा नीति के आधार पर होती है तो पैरा 4 और पैरा 5 में इस बारे में साफ साफ बताया गया है कि जो शिक्षक भर्तियां नई शिक्षा नीति के आधार पर होंगी उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों को भी जोड़ा जाएगा। कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे ये पात्रता परीक्षाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है, भर्ती में कोई अंक नहीं जोड़े जाएंगे। अगर इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर शिक्षकों का चयन करती है सरकार तो फिर आपको क्या करना होगा, यूपी टेट हो, सुपर सीटेट हो, इनके जो अंक हैं ये जरूरी हो जाएंगे और ये महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। इसके बारे में उन्होंने जो पूरा ड्राफ्ट भेजा था उसमें साफ साफ बता दिया था। जो नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया था उसमें इस बारे में साफ साफ पैरा 4 और पैरा 5 को जाके ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे साफ साफ चीज़ें जो हैं बता दी हैं। तो आपको सीटेट की परीक्षा में भी अच्छे अंक लाना अनिवार्य है। और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है 51,000 से ज़्यादा पदों का ब्यौरा क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दाखिल किया था कि 51,000 से ज़्यादा रिक्त पद हमारे पास हैं। पिछले 4 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। हर साल 10 से 12,000 शिक्षक मार्च के महीने में रिटायर होते हैं, तो पिछले 4 साल में जो लगभग 10 से 12,000 अगर हर साल का यूरेज जोड़ें तो 40,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। उसके अलावा 50,000 का ब्यौरा इन्होंने 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, तो लगभग 90 से 1 लाख के बीच शिक्षक भर्तियों के पद इस समय बिल्कुल उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, जो कि जेन्युइन भी हैं। तो इसलिए आप लोगों को पूरी मेहनत लगन के साथ तैयारी करनी है और कोई अपडेट आती है शिक्षक भर्ती हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम पूरी अपडेट जो भी आती है आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं सरल भाषा में। तो जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए जिससे कि और लोगों तक जानकारी पहुंचे, और लाइक वाला बटन अभी तक नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।